छठ पूजा में यात्री सकुशल अपने घर पहुंच सके उसको लेकर रेल मंत्रालय की तरफ से पूरा इंतजाम किया गया है। चलिए सबसे पहले उस वॉर रूम की तस्वीरें दिखाते हैं जहां पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव मौजूद हैं और आपको दिखाते हैं कि रेल मंत्री किस तरीके से रेल की निगरानी कर रहे हैं वॉर रूम से, ताकि जो भीड़ है वो सही तरीके से अपने गंतव्य तक पहुंच सके। छठ के जो अरेंजमेंट्स हैं देश भर में, उसमें 3 लेवल के वॉर रूम्स बनाए गए हैं। एक वॉर रूम ऑपरेशनल होता है डिवीजन लेवल पे, दूसरा जोनल लेवल पे और तीसरा रेलवे बोर्ड के लेवल पे। रेलवे बोर्ड के लेवल पे डिवीजन और जोन का फीड भी यहाँ पर आता है। साथ ही साथ हर बड़े स्टेशन पे एक मिनी कंट्रोल रूम भी बनाया गया है। इस पूरी व्यवस्था से देश भर में हर स्टेशन की क्या पोजीशन है, कहाँ पे एक्स्ट्रा गाड़ियाँ चाहिए, किस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही है, वो एक कोऑर्डिनेटेड वे में चल पा रहा है। फॉर एग्जांपल, जैसे उधना में सडनली 18 तारीख को जितनी एक्सपेक्टेशन थी उससे ज़्यादा लोग आए पैसेंजर्स, तो करीब 7-8 घंटे के अंदर अंदर बाकी सब एरियाज से जहाँ पर स्पेशल ट्रेन को पार्क करके रखा हुआ था, स्टेबल करके रखा गया था, उनको उधना की तरफ मूव कराया। मान लो रतलाम से मूव कराया, कुछ को मुंबई एरिया में पालघर से मूव कराया, तो उनको मूव करा के उधना पे ला सके और विद इन 7-8 आवर्स में करीब करीब सभी को पैसेंजर्स को मूव करा सके। जैसे न्यू दिल्ली में तो चलो अरेंजमेंट काफ़ी स्ट्रांग था, जैसे अम्बाला में अचानक एक सडन सर्ज आया तो तुरंत जलंधर से और बाकी जगह से दूसरी जगह से एक्स्ट्रा मूवमेंट करवा पाए। ये सब पॉसिबल हो पाया वॉर रूम की इस मैकेनिज्म से। जैसे आप यहाँ पे अगर अभी देखें तो ये न्यू दिल्ली स्टेशन का पूरा एक जूम एरिया है। सब जगह इस तरह का मूवमेंट रखा गया है जिससे कि एक सडन रश के साथ प्लेटफॉर्म पे नहीं पहुंचे, सडन रश में नहीं जाए प्लेटफॉर्म पे, एक होल्डिंग एरिया में आए, वेट करे, वहां टिकट खरीदा, टिकट खरीदने के बाद में इस तरह से जिगजैग करके जो अरेंजमेंट है, इस अरेंजमेंट से अंदर प्लेटफॉर्म पे जा सके। और इन्फॉर्मेशन इस तरह से दी गई है। कई पैसेंजर्स को मैंने पूछा था जो रेगुलर ट्रेन में आए, उनका इस होल्डिंग एरिया के कारण, इस मैकेनिज्म के कारण आधे घंटे के अंदर अंदर, मतलब आप स्टेशन में पहुंचे उससे हाफ एन आवर के अंदर अंदर आप प्लेटफॉर्म पे पहुंच के गाड़ी के अंदर आ सकते हो। ऐसी व्यवस्था भी हो पाई बिकॉज ऑफ दिस एंटायर वॉर रूम मैकेनिज्म। पूरी टाइम दिखाना, पूरी टाइम कंप्लीट एंटायर दिखा। अब जैसे ये तो डिफरेंट व्यूज है अलग अलग जगह के, अलग अलग जगह के व्यूज है इसमें पूरे में। तो जैसे मान लो अभी पैसेंजर्स यहाँ पे अंदर आ रहे हैं, अभी ये अंदर इनवर्ट पैसेंजर्स हैं, फिर उनके टिकटिंग काउंटर्स है, ये वाले यहाँ पे खूब सारे टिकटिंग काउंटर्स बने हुए हैं, कई सारी ATVM से ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन लगी हुई है। जब ये ले लेंगे टिकट, उसके बाद में वो अंदर जब जाते हैं तो ये अंदर जाने वाला एरिया होगा, ये वाला एरिया सब अंदर जाने वाला होगा। ये आप जो देख रहे हैं ना ऊपर के तीनों पैनल्स, ये तीनों पैनल से अंदर जाने वाले, तो बहुत एक सिस्टमेटिक तरीके से इसमें जा सकते हैं। दूसरे कोई स्टेशन निकालना, उतना निकालना जो हमारा बहुत सीरियस, ये आनंद विहार जैसे, ये आनंद विहार ANVT में भी अभी मूवमेंट हो रहा है। यहाँ पे तो क्लियर दिखाई दे रहा है वेटिंग एरिया में कितनी, दूसरा पूरा सारे वेटिंग एरिया में कितने, जैसे ये वेटिंग एरिया, ये पंडाल 117, तो इसके अंदर अभी कितने लोग बैठे हैं पता चल जाता है। तो अगर यहाँ पे ज्यादा रश दिखाई देता है तो तुरंत फिर गाड़ियां वहां पे एक्स्ट्रा डिप्लॉय करना। जैसे करीब 10,700 गाड़ियां तो रिजर्व गाड़ियों के हिसाब से इनको रखा गया था और करीब 3,000 के आसपास गाड़ियां ऐसी है जो अनरिजर्व सडन सर्च के लिए रखी। ये प्लानिंग थी इस बार। तो 10,700 जो कि पहले से नोटिफाइड है, IRCTC के वेबसाइट पे पहले से नोटिफाइड है, जिनमें टिकट रिजर्व करके आप पहले से ले सकते हो। और जो सडन सर्ज आती है उसके लिए अबाउट 3,000 ट्रेन का प्रोविजन रखा गया था। तो करीब करीब 12,000, मतलब ओवरऑल 13,000 की तरफ ये नंबर जा रहा है। मे बी इट विल इंक्रीज मोर एज वी गो फॉरवर्ड। तो दिस इज द वे वी आर मैनेजिंग ओवरऑल। उतना लिखा होगा क्योंकि बहुत एक आज तो करीब करीब खाली है, ये उधना का वेटिंग एरिया है। इस वेटिंग एरिया को भी पहले दिन जब देखा कि
कैपेसिटी उसकी मतलब इनसफिशिएंट पड़ रही है, तो तुरंत 19th को ही 18th को जब देखा बहुत ज़्यादा रश आया है, बहुत ज़्यादा लोग आए हैं वहाँ पे, तो 19th को हमने उसका वेटिंग एरिया को भी एक्सपैंड कर दिया और एक्स्ट्रा एरिया उसको एक्सपैंड कर दिया, जिससे कि कोई भी पैसेंजर्स आए तो उनको बैठने के लिए सफिशिएंट जगह मिल सके। तो उतना तो प्रैक्टिकली खाली और कोई दूसरी स्टेशन दिखाओ या पुणे, तो पुणे दिखाओ, ये पुणे का एरिया, ये होल्डिंग एरिया करीब करीब मतलब प्रैक्टिकली आज तो चलो, आज वैसे हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे 23rd को सेकंड पीक आएगा। आज का पहला पीक 17th, 18th, 19th, 20th ये 4 दिन थे और उसमें 18th और 19th मैक्सिमम पीक था, और ये सेकंड पीक आने का था एक्सपेक्टेशन 22nd, 23rd और 24th। तो आज और जरा कल का 22nd का हीट मैप दिखाओ। हम हर स्टेशन का every hour we maintain a position of the station, और 0 hour से 24 hours तक complete every hour we maintain। जैसे कल का 22 तारीख का हीट मैप था, तो एक्सेप्ट न्यू दिल्ली स्टेशन में दिन के 12 बजे और 13 बजे यानी 1 बजे केवल ये 2 आवर्स में क्राउड था, बाकी सब जगह नॉर्मल मूवमेंट। ये कंप्लीट जैसे मान लो कोई भी स्टेशन इसमें से ले लो, मान लो पुणे स्टेशन, तो राइट फ्रॉम 0 to 24 ये कंप्लीट नॉर्मल मूवमेंट, कंप्लीट नॉर्मल क्राउड है यहाँ पे, मतलब जितना नॉर्मल एक स्टेशन पे होता है उतना ही है। ओवर क्राउडेड के लिए येलो है और ओवर क्राउडेड के लिए रेड इसका लेजेंड है यहाँ पे। तो पूरे दिन भर का, और ये 35 स्टेशन ऐसे हैं जिनको कंटिन्यूसली मॉनिटर किया जाता है। 35 स्टेशन है ताकि एकदम क्लियर पता रहे, एक विजुअल में सब एकदम सामने आ जाता है कि कौन से स्टेशन पे ज्यादा प्रॉब्लम है। आज का दिखाओ, आज 23rd का, आज 23rd का सारे स्टेशंस पे 11 आवर्स तक नॉर्मल है, अप टू 11 आवर्स सारा नॉर्मल है। ऑल दी 35 स्टेशंस दैट वी आर मॉनिटरिंग एक्सपेक्ट कर रहे हैं आज आफ्टरनून में यहाँ पे कई स्टेशंस में क्राउड आएगा, एक्स्ट्रा पैसेंजर्स आएंगे। एक हम कंट्रोल चार्ट दिखाओ। कंट्रोल चार्ट ये सब पहले डिसाइड करते हैं हीट मैप में कि क्राउड, ये जो डिसीजन कैसे लेते हैं वहाँ का एक्चुअल सिचुएशन देख के डिसीजन लेते हैं। ये यहाँ पे जो फील्ड से जो आ रहा है रिपोर्ट, और हमारे यहाँ वेरिफिकेशन हो जाता है जब उसका फील्ड का हम एक्चुअल विजुअल देख लेते हैं, जैसा भी आपने देखे कई स्टेशंस के, तो विजुअल देखने के बाद में क्रॉस चेक करके फिर उसमें डिसीजन लेते हैं। यात्रियों की संख्या के आधार पर होता है कि इतनी संख्या होगी तो एक क्राउड है, जितनी संख्या होगी तो ओवर क्राउड है। देखो हर जगह क्या एक्सपेक्टेड, लास्ट ईयर का डेटा लिया, उससे पिछले साल का डेटा लिया, और उन दोनों को लेके मॉडल में रखा कि हमें कितनी गाड़ी यहाँ पे किस डेस्टिनेशन के लिए चाहिए, और इस बार डेस्टिनेशंस बहुत बढ़ा दिए। जैसे पिछले साल डेस्टिनेशन बिहार के 7 बड़े शहर थे, तो जैसे मान लो पटना तो होता ही होता है, मुजफ्फरपुर था, दरभंगा था, पूर्णिया था, सहरसा था, भागलपुर था, इस तरह से 7 बड़े शहर थे। इस बार करीब 18 बड़े शहरों को रखा गया, 18 लोकेशंस को बिहार के 18 लोकेशंस को डेस्टिनेशन रखा गया है। एक कल किसी का ट्वीट भी था बहुत अच्छा कि मतलब पटना से आगे जाने में उनको कितनी तकलीफ होती थी, इस बार गाड़ी पूरी पटना से भी आगे उस डेस्टिनेशन तक पहुंची। तो इस तरह की व्यवस्था की गई। जैसे ये कंट्रोल चार्ट लगातार मॉनिटर करते हैं, ये कंट्रोल चार्ट बहुत ही टेक्निकल चीज है। नीचे जाओ, एकदम नीचे जाओ, एकदम ये एवरी 10 मिनट्स का इंटरवल रहता है। ये एवरी जैसे 60 मिनट्स यानी वो पर्टिकुलर आवर कंप्लीट हुआ, उसके बाद में 10, 20, 30, 40, 50, 60 इस तरह से ना कंप्लीट एवरी 10 मिनट्स का इंटरवल रहता है। इसमें कौन सी गाड़ी कहाँ मूव हो रही है, मान लो ये एक गाड़ी है 53202, इस गाड़ी का ये मूवमेंट अभी मूव हो रही है, यहाँ पे रुकी हुई है, ये मूव हो रही है, फिर यहाँ पे रुकी हुई है, ये मूव हो रही है, रुकी हुई है, इस तरह से, राइट। तो इसमें कहीं पर भी कोई भी गाड़ी अगर रास्ते में किसी कारण से रुक गई है तो उसका इस कंट्रोल चार्ट से डिटेक्शन हो जाता है, और उसमें यहाँ से फिर तुरंत डायरेक्शन हो जाता है। अभी देवेंद्र जी हमारे 6 आवर्स से ज़्यादा डिले वाली गाड़ी 6 आवर्स से केवल एक गाड़ी है जो 6 आवर्स से ज़्यादा है, तो ये क्लियर इससे पता चल जाता है। मोस्ट ऑफ द ट्रेन्स आर मूविंग
जिनका भी मूवमेंट है उनका ट्रैक यहाँ पे हो जाता है और उसको आप यहाँ से मॉडरेट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल कहीं पे अगर किसी गाड़ी का ज़्यादा देर डिटेंशन हो गया किसी जगह, तो इमीडिएटली वी कैन कॉल द कंट्रोल रूम ऑफ दैट डिवीजन और उनको बोल सकते हैं कि आप क्या स्टेप्स लो। वो खुद भी लेते हैं, लेकिन यहाँ से भी मॉनिटरिंग होने से और ज़्यादा चौकन्ने सभी रहते हैं। तो देखा आपने किस तरीके से रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जो है खुद वॉर रूम में मौजूद होकर तमाम जो देश के रेलवे स्टेशन है उसकी निगरानी कर रहे हैं। तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं यही वो वॉर रूम है जहां पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव खुद मौजूद होकर देख रहे हैं कि किस तरीके से जो भीड़ है उसको मैनेज करना है और कहीं पर कोई दिक्कत ना हो, जो यात्री हैं वो सकुशल अपने घर तक पहुंच सके, क्योंकि सभी जानते हैं कि छठ पूजा पर भारी संख्या में जो यात्री हैं वो अपने घर की तरफ जाते हैं और रेल के जो यात्री हैं जो अपने घर पर जाना चाहते हैं छठ पूजा मनाने के लिए, वो ठीक से पहुंच सके। रेलवे स्टेशन पर जो व्यवस्थाएं हैं वो सही तरीके से रहे, किसी को कोई दिक्कत ना हो, उसको लेकर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव खुद निगरानी कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं यही वो रूम है जहां वॉर रूम है जहां से रेल मंत्री लगातार निगरानी रख रहे हैं तमाम पैसेंजर पर। इस बार वो खुद वॉर रूम में मौजूद होकर इस बात को देख रहे हैं कि कहीं पर यात्रियों को कोई दिक्कत तो ना हो। आपको बता दें कि रेलवे की तरफ से कई स्पेशल ट्रेनें भी चलाई गई हैं ताकि जो यात्री हैं वो सकुशल सही तरीके से छठ पूजा में पहुंच सके। आपको बता दें कि दिवाली और छठ को देखते हुए भारी संख्या में जो यात्रियों की भीड़ है वो आपको रेलवे स्टेशन पर देखने को मिल सकती है। तो ऐसे में रेल मंत्रालय की तरफ से पूरा इंतजाम किया गया है ताकि इस बार जो यात्री हैं वो सही तरीके से पहुंच सके। दिल्ली से इंडिया पोस्ट न्यूज के लिए ममता चतुर्वेदी।